ये हम स्वागत करते हैं आकाश दादा के बड़े भाई सागर दादा फुंडकर का, जो फ़िलहाल अपने हाथों से कैंची से रिबन काटते हुए सभी जगह का तकरीबन उद्घाटन कर रहा है। हम सबसे पहले तो ये दादा ये जानना चाहते हैं सागर दादा कि आकाश दादा की गैरहाज़िरी क्यों है। आकाश दादा की गैरहाज़िरी इसलिए है कि हमारे खामगांव विधानसभा में करीब 500 से ज़्यादा जगह पे भूमि पूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ग्रामीण इलाके में आकाश दादा घूम रहे हैं और शहरी इलाके में मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि अगर 500 से ज़्यादा भूमि पूजन करने हैं तो एक आदमी तो पहुँच नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम दोनों अलग अलग एरिया में भूमि पूजन करते हुए आपको दिखेंगे। जी जी जी, ये इस बात की ये ख़ास बात है कि 500 से ज़्यादा जो है तो कार्य करना है, इसलिए दोनों ही भाइयों ने मिलकर ये तय किया या फिर उनकी पार्टी ने ये तय की कि ये अलग अलग जाकर के उद्घाटन करें ताकि विकास कार्य ना रुके। और सर मैं असल में एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अब आकाश दादा होते तो मैं और ज़्यादा बात करता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप आशीर्वाद दीजिए उन्हें कि और वो आगे जैसे भी बढ़ सके बढ़े। मेरे जहन में या मुझे कुछ मैसेज पर मैसेंजर वगैरह आते हैं, क्या आप लोकसभा की ये खुद तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोकसभा की अगर तैयारी करनी होती तो मुझे पूरे बुल्ढाना लोकसभा में घूमना होता जी। और मैं खासकर खामगांव विधानसभा में आकाश दादा के लिए घूमता हूँ, और जो भी काम मेरे तरफ आता है आकाश दादा की तरफ से या जहाँ वो पहुँच नहीं सकते वहाँ मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ, और करीब हम पहुँचने में काफ़ी हद तक सफल रहे। आज मैंने जो अभी पहले 500 उद्घाटनों की बात की जी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि करीब 400 करोड़ से भी ज़्यादा के काम अभी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। और उसमें खासकर जो पानी पुरोठा की जो योजना है, वाटर सप्लाई की जो योजना है, वो पूरे मतदार संघ के हर गांव में हर घर तक मोदी जी ने, हमारे जो आदरणीय पंतप्रधान है, उन्होंने जो बात कही है कि हर घर को नल और हर नल को जल, तो हर घर में नल का कनेक्शन मिलेगा और हर घर, कोई भी ऐसा घर खामगांव मतदार संघ में नहीं रहेगा या पूरे देश में नहीं रहेगा कि जिसमें पानी ना मिले। जी सर, मेरे जहन में एक और यही सवाल था कि हर घर में जल, तो मैं गंगा जल की बात करूंगा कि गंगा जल ही है जहां तक कि लोगों को पीने के लिए पानी अगर मिल जाता है तो ये सबसे बड़ी बात होगी। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि लास्ट टाइम 6-7 महीने पहले कुछ उद्घाटन हुए थे यहाँ पर ही और वो कार्य भी पूरे हुए हैं। आकाश दादा ने ये खबर खामगांव के माध्यम से बर्थडे प्लॉट की जनता को ये वादा किया था कि आने वाले 3-4 महीनों में हम हर घर में नल और पानी व्यवस्था करवाएंगे। तो उसमें आप, अब आकाश दादा तो नहीं है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तो मैं आपके माध्यम से ये जवाब चाहता हूं पब्लिक के लिए कि हाँ आप क्या कहेंगे कि 2 महीने का 3 महीने का आपने वादा किए थे, लेकिन अब तक बर्थडे प्लॉट की जनता प्यासी तरस रही है। नहीं, पानी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पानी का काम जो डैम है वहाँ से पाइपलाइन का काम चल रहा है, वो खामगांव से करीब 3-4 किलोमीटर तक आ गई है वो। अच्छा, सिर्फ 3 किलोमीटर का काम बाकी है। अच्छा। और उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं या कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ काम, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उस कारण थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन आने वाले 2 से ढाई महीने में मैं आपको शब्द देता हूँ कि खामगांव तक पानी आ जाएगा और हर घर को पानी मिलेगा। चलिए आकाश दादा हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी प्रकार सर मैं महबूब नगर की भी बात करूंगा, शंकर नगर की भी बात करूंगा, और ऐसे खामगांव में कितने इलाके हैं जहां पानी के लिए खामगांव की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है, परेशान है। लेडीज़ लोग, भाई लोग हंडों से पानी दूर दूर से भर के लाते हैं, तो उनके लिए भी आपने जो व्यवस्था करनी है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए प्लीज़। नहीं, मैंने इसके पहले सवाल में जवाब दिया कि हम पानी जो ला रहे हैं वो पूरे खामगांव के लिए ला रहे हैं, और जो ये प्रॉब्लम आई थी वो खासकर जो हमारे पहले जो सत्ता में थे उन लोगों ने आपको झूठे वादे किए, और जो पाइपलाइन है वो सिर्फ खामगांव के गांव में, शहर में उन्होंने पाइपलाइन डाली जी, लेकिन जहां डैम से हमें खामगांव तक पानी लाना है वो पाइपलाइन उन्होंने डाली नहीं। खामगांव के जहां डैम है वहां पे जो कुआं बनाना पड़ता है, वहाँ से कुएं से फिल्टर में पानी लाना पड़ता है, वो फिल्टर हो गया या कुआं हो गया, वहाँ से लेके खामगांव तक की पाइपलाइन हो गई, वो उन्होंने कहीं भी काम नहीं किया था। इसलिए हमें पिछले 5 साल में वो सब काम करना पड़ा जो उन्होंने बाकी रखे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसमें, और वो हम काम अभी अगले 2 महीने तक वो पूरा करेंगे और हर घर को हम पानी देंगे और शुद्ध स्वच्छ फिल्टर का पानी देंगे। जी, मैं एक और सवाल है सर, सवाल की झड़ी इसलिए लग रही है कि देखिए लोग जब उम्मीद करते हैं और आप काम कर रहे हैं तो सवाल तो बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं और ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 6-7 महीने से मैं कंटिन्यू महबूब नगर की समस्या उठा रहा हूँ,
शंकर नगर की भी कहीं ना कहीं समस्या उठा रहा हूँ और ख़ास तौर पे बर्थडे प्लाट की भी उठा रहा हूँ। तो महबूब नगर की जहाँ तक की बात है साहब, रोड नालियों की जो समस्या है, क्या वो जल्द हल हो जाएगी? यहाँ आने से पहले हम अभी महबूब नगर में ही थे और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमने वहाँ पे 45 लाख रुपए के काम का शुभारंभ आज किया। और कि हमारे नेता आदरणीय भाऊ साहब जी फुंडकर, इन्होंने वहाँ पे सबसे पहले लाइट की डिमांड थी, वो लोग हमारे पास आए थे तो भाऊ साहब ने सबसे पहले वहाँ पे लाइट लगाया, रोड पे स्ट्रीट लाइट लगाए। और आज हमने आकाश दादा के माध्यम से वहाँ पे 45 लाख के रोड और नालियों का काम का शुभारंभ किया। जी, खबर खामगांव से दैनिक सत्यजेब से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं, मतलब हमारी दुआ है कि आप जो विकास कार्य कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ते रहे और लोगों की मदद करें। जिस प्रकार से भाऊ साहब फुंडकर का नाम था तो उसी प्रकार आप दोनों भाइयों का भी नाम हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी आपसे जुड़ते रहे और जुड़े इस माध्यम से कि मीडिया के माध्यम से मैं ख़ास तौर पे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जो है तो जनता के सवालों के जिस प्रकार आज आपने जवाब दिए, तो हमेशा आप तत्पर रहिए कि आप हमेशा जवाब देते रहिए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखिए। जी जी, हम आपके लिए सेवा करने के लिए ही आप। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे सागर दादा फुंडकर जो हमसे बात कर रहे थे कि उद्घाटन किस प्रकार हुए और विकास कार्य किस जैसे कैसे हो रहे हैं। मैं अजहर जमादार, खबर खामगांव से, दैनिक सत्यजेब, खबर वही जो करे आप पर असर। देखते रहिए और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद।